रामपुर में एक निजी अस्पताल पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता गालिब के अनुसार 18 फरवरी 2026 को उनकी पत्नी इशरत जहां को पेट दर्द की शिकायत होने पर उनके पति उन्हें छाबड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिलासपुर लेकर पहुंचे। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने MBBS गायनिकोलॉजिस्ट होने का दावा किया, लेकिन जांच और अल्ट्रासाउंड के बाद बच्चेदानी में क्लॉट बताकर सफाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर की मौजूदगी के बिना ही स्टाफ ने प्रक्रिया की और बाद में मरीज को घर भेज दिया गया। रात में दर्द बढ़ने पर 19 फरवरी को दोबारा अस्पताल ले जाया गया, जहां CT स्कैन की सलाह दी गई। रामपुर में जांच के बाद हालात गंभीर बताए गए। इसके बाद मुरादाबाद के TMU में भर्ती से मना कर दिया, अतः मरीज को दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर वे ICU में उपचाराधीन है। मामले में जांच और कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपा सिंह ने कहा, उनके पास एक शिकायत आई है, उसकी जांच कराई जाएगी और जांच में अगर नियम अनुसार इलाज किया गया है तो अस्पताल के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम मोहम्मद गालिब है, मैं डोहरिया का रहने वाला हूँ, निवासी डोहरिया। ये मैंने छाबड़ा हॉस्पिटल के खिलाफ शिकायत डाली है। क्या आरोप है आपका? मेरा आरोप ये है कि मैं अपनी वाइफ के पेट में दर्द उठा था, उसको थोड़ा पेन हुआ था, तो मैं उसको हॉस्पिटल दिखाने को आ गया यहाँ। अब यहाँ हॉस्पिटल छाबड़ा हॉस्पिटल जब मैं आया तो इन्होंने मुझे देख लिया। बच्चा बनाने के बाद ये बोले कि इसके बच्चेदानी में जो है पीसेस या किलोटेड वगैरह बताया, उसकी जो है सफाई करनी पड़ेगी। तो बोले अगर नहीं कराते हो तो इसमें दिक्कत हो जाएगी, आपको पेशेंट को भी खतरा हो जाएगा जान से। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे कर लो। अब इन्होंने करने के बाद उसको एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद ये लोग जो है 3-4 घंटे बोतल उसको चढ़ाते रहे, दवा देते रहे, लगाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ये OT में ले जाते हैं उसको। वो ठीक ठाक गई, चल गए अपने पैरों पे। और जब वो OT से आती है लमसम 7 बजे के समथिंग, OT से इन्होंने निकाला और निकालने के बाद उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। सफाई किससे करी थी? सफाई हथियार वगैरह औजारों से। किसने की थी? ये सफाई करने में एक विनीता थी और एक हुमा थी। और लीगल डॉक्टर नहीं था कोई? MBBS डॉक्टर, सर्जन नहीं, मुझे बताया था इन्होंने कि डॉक्टर आ रहे हैं, लेकिन अब मुझे क्या पता कौन है कौन नहीं है। इन्होंने जिन लोगों से कराई है वो उनको मैं जानता हूँ। वो विनीता नाम है उसका, और विनीता झोला छाप है वो, उससे इन्होंने सफाई करा दी। कोई और डॉक्टर नहीं आया वहाँ। फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने जो है, मैंने शाम को जब उनको बोला कि इसके बहुत दर्द हो रहा है, तो ये मेरे से बोले कि इसको थोड़ी चुभन रहेगी, बाकी हमने मेडिसिन दे देंगे, ठीक हो जाएगी, बाकी अभी छुट्टी कर देते हैं और आप घर चले जाओ, रात बीच में इसको सुकून मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में आप दिखा लो। ये मुझे राय दी उसने, जिसने CT स्कैन किया। अब मैं पहुंचता हूँ TMU में पहुंचता हूँ। TMU वाले देखा थोड़ी बहुत देर, लमसम 1 घंटा भर वहाँ रहे हम। उन्होंने जो ट्रीटमेंट करना था किया, बाकी उन्होंने बोल दिया हमारे बस की बात नहीं है, आप यहाँ से ले जा सकते हैं। मैं वहाँ से फिर उन्होंने मुझे बोला हायर स्टेशन आप जा सकते हो, बाकी यहाँ दिक्कत है। मैं फिर आनंद फानंद में उसको लेकर मैं दिल्ली भाग गया। कहाँ गए? दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल में। अब उसकी सर्जरी हुई है ICU में। अब वो ICU में एडमिट है, जिंदगी और मौत से लड़ रही है। और ये छाबड़ा हॉस्पिटल वाले कुछ मुझे चाहिए तो वो ये लिख के नहीं दे रहे हैं। अब मैं ट्रीटमेंट हुआ? हाँ, कि हमारे यहाँ ट्रीटमेंट हुआ है। पेमेंट आपने कैसे करा इनको? पेमेंट इनको मैंने कुछ ऑनलाइन की थी और रिकॉर्ड है, कुछ का रिकॉर्ड है मेरे पास, और बाकी मैंने कैश दिया है इनको। ये एक शिकायत मिली है छाबड़ा हॉस्पिटल बिलासपुर की, जिसमें आरोप लगा है कि DNC कर दी गई क्लोट जमा होने की वजह से। उसके बाद महिला की हालत बिगड़ गई और वो अब जिंदगी और मौत से जूझ रही है सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। क्या शिकायत है ये एक्चुअली मैं 2-3 दिन से बाहर थी, कुछ सरकारी कार्य से काफ़ी बिजी थी, तो अभी ये मामला जस्ट मेरे संज्ञान में आया है। इसकी पूरी जांच नहीं हो पाई है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो एप्लीकेशन मेरे सामने आई है तो उसमें यही था कि उसने पहले कहीं अबॉर्शन करवाया होगा, तो उसमें जो बच्चे का जो है पूरा नहीं निकला है, कुछ मेम्ब्रेन या झिल्ली वगैरह यूट्रस में रह गई हैं, जिसकी वजह से उसको दर्द होता रहा होगा या और ब्लीडिंग होती रही होगी, जिसकी वजह से उसकी DNC करनी पड़ी है। अभी ये जांच का विषय है कि इसने पहले अबॉर्शन कहाँ कराया है, किसने किया है और वो कैसे रह गया ऐसा, और वो सेंटर क्या उसके लिए ऑथराइज था। अब यहाँ इन्होंने DNC की है तो यहाँ इनके यहाँ कौन गायनेकोलॉजिस्ट हैं,
क्या इनका सेंटर ऑथराइज्ड है, तो ये इसमें थोड़ा जांच में 1 दिन का समय लगेगा, ज़्यादा नहीं। लेकिन इसमें जांच करके और जो भी विभागीय कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अगर अस्पताल ने नियम कानून के खिलाफ जाके काम किया है तो अस्पताल को बंद कर दिया जाए। ठीक है।